श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, महेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वर धाम सरकार श्रीते नमः। सत्संग के क्रम में आज जो है श्री रामचरितमानस में वर्णित श्री शंभु शंकर जी के चरित्र का प्रकरण लिया जा रहा है। इसमें कहे गए हैं जब सती ने देह त्याग दिया तो क्या हुआ, भगवान ने क्या किया। जब ते सती जाई तनु त्यागा, जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयो विरागा, तब ते शिव मन भयो विरागा। जब ते जा सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयो विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जपहि सदा रघुनायक नामा, जाता सुनहि राम गुण ग्रामा, जाता सुनहि राम गुण ग्रामा। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयो अभागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जाता सुनहि राम गुण ग्रामा। अच्छा अभी देखिए कि हाँ ये शंका होती है, क्या शंकर जी पूर्व में रागी थे जो सती के शरीर छोड़ने पर वैरागी हुए। इसका हम समाधान यह है कि कैलाश स्थल में जो उनका प्रेम था उससे वैरागी मन हो गया। इधर उधर राम नाम जप, राम गुण कथा श्रवण, राम कथा कथन और ज्ञानोपदेश करने में ही शिव का समय व्यतीत होने लगा। फिर भी दुखी हैं, दुखी भयों वियोग प्रिय तोरे, दुखी भयों वियोग प्रिय तोरे। और सुंदर वन गिरि सहित तड़ागा, सुंदर वन गिरि सहित तड़ागा, कौतुक देखत फिरों विभागा, कौतुक देखत फिरों विभागा। स्त्री के विरह से दुखी नहीं, क्योंकि ये काम है। कामी स्त्री की विरह से दुखित होता है, शिवजी भगवान हैं, अतः भक्त की विरह से दुखी हैं। सती मरण के बाद फिर उन्होंने विषय संग छोड़ अपत्नीक रहना ही स्वीकार किया। देह और प्राण से अधिक प्रिय वस्तु कोई नहीं है, देह और प्राण से प्रिय वस्तु कोई नहीं है। सो उस प्रीतन को सती ने श्री शिव के वियोग में भस्म कर दिया। शिव जी का प्रेम सती में तो पूर्व से ही था। परम पुनीत न जाइत जी किए प्रेम बड़ पाप, परम पुनीत न जाइत जी किए प्रेम बड़ पाप। सती तन त्याग होने पर वह प्रेम अब और भी बढ़ गया। यहाँ दो कारणों से है। एक तो उन्होंने हमारे निमित्त देह भी त्याग दिया, शंकर जी कहते हैं कि, और दूसरे इससे कि सती का राग, दूसरे की सती का जो है तन राग का प्रतिबंधक था। दूसरे इससे कि सती तन राग का प्रतिबंधक था। वह शरीर अब छूट गया, प्रतिबंधकता के मिटने से अब विशेष प्रेम हुआ। पहले सती से बातचीत करनी पड़ती थी, उतनी देर तक जब बंद हो ही जाता था। अब सदैव जप होता है। जपहि सदा रघुनायक नामा, जपहि सदा रघुनायक नामा, जाता सुनहि राम गुण ग्रामा, जाता सुनहि राम गुण ग्रामा। अतः शिव जी अपने आचरण द्वारा शिक्षा देते हैं कि जब श्रोताधिकारी मिले तब राम गुण कथन करो, वक्ता मिलो तो सुनो, और दोनों के अभाव में स्वयं जप स्मरण भजन करो। अर्थात जब शिव जी कहते हैं कि जब श्रोताधिकारी मिले तो आप राम गुण का कथन करिए, और यदि वक्ता मिल जाए अधिकारी अच्छा तो उसको कथन को सुनिए, और दोनों के अभाव में स्वयं जप स्मरण और भजन करो। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। राम जी के चरणों में शिव जी की नित्य नई प्रीति होती चली गई। जब शिव जी के नेम और प्रेम को श्री राम ने देखा तो नेम क्या है, जपहि सदा रघुनायक नामा, जपहि सदा रघुनायक नामा। प्रेम क्या है,
अविचरहि मही धर हृदय हरि, विचरहि मही धरि हृदय हरि। हृदय में ऐसी भक्त की रेखा छाप देखी तो कृपालशील के भंडार महातेजस्वी राम जी प्रकट होकर उनसे कहने लगे कि आपने यह जो दुर्धर्म चलाया है वह मैं अब देख नहीं सकता, क्योंकि अब इसकी तनिक भी जरूरत नहीं है। आपने सती तन के त्याग की प्रतीक्षा की है, अब उन्होंने दूसरा तन पार्वती रूप में धारण किया है, उसको अंगीकार कर उसका कल्याण कीजिए। अतएव परोपकारार्थ विवाह करो। जो कुछ दोष सती देह से हो गए थे वे सब तप पावक में खाक हो गए हैं। गिरिजा मन कर्म और वचन से पवित्र हैं। इस भांति राम ने शिव को पार्वती का दिव्य जन्म और दिव्य कर्म कहता बताया। और सेवक स्वामी सखा का जो नाता शिव राम से मानते हैं तो सेवक रूप से विनती की कि अब विनती मम सुनहु शिव, शिव रूप से। और सखा रूप से क्या किया, जो मुँह पर निज ने और स्वामी बना ज्ञा देते रहे हैं। जाहि विवाहु शैल जहीं, जाहि विवाहु शैल जहीं। तो श्री राम जी शिव जी को अपना जो है वो सेवक, अपने को सेवक मानते हैं और उनको स्वामी मानते हैं, अपने उनको स्वामी मानते हैं और सखा मानते हैं। हाँ, और जो है और स्वयं स्वामी भी बन जाते हैं। तो सेवक स्वामी और सखा का उनका शिव जी से नाता है। तो जाय विवाह शैल जहुई, जाकर शैलपुत्र से विवाह करो। यहाँ तीनों नाथों का निर्वहन है। शिव जी ने कहा यद्यपि ऐसा उचित तो नहीं है, तो भी नाथ की बात टाली नहीं जा सकती। हे नाथ, मैं आपकी आज्ञा सिरोधार करके मान रहा हूँ, यही मेरा परम धर्म है। आप मेरे परम हितकारी हैं और आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। शिव की भक्ति, विवेक और धार्मिक वचन रचना सुनकर प्रभु श्री राम संतुष्ट होकर अंतर्ध्यान हो गए। शिव जी ने वही मूर्ति हृदय में रख ली। उसी समय सब ऋषियों का स्मरण किया तो वे तत्काल ही शिव के सन्मुख उपस्थित हुए और शिव की पूजा स्तुति कर कहा कि हमको क्या आज्ञा है। सप्तर्षियों से और कुछ बात शिव जी ने न कर झट पार्वती के पास जाने की आज्ञा दी। तब पार्वती, तुम पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लो। हिमाचल को प्रेरणा करके उनको घर भिजवाओ और उनके संदेहों को दूर कर देना। ऋषियों ने पार्वती के पास जाकर उनको कैसा देखा, मानो स्वयं तपस्या मूर्ति धारण किए हुए हों। मुनि बोले, हे शैल कुमारी, इसलिए भारी तप कर रही हो। करहु कवन कारण तपु भारी, करहु कवन कारण तपु भारी। शैल कुमारी कहकर जड़ता सूचित की, किसकी आराधना करती हो, क्या चाहती हो, तुम हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती। तो हम लोग ऋषि हैं, हमसे क्या पर्दा, तपस्वियों की देखभाल हमारे सुपुर्द है, हम वर भी दे सकते हैं। गौरी बोली, बात कहते मन बहुत सुख चाहता है, हमारी मूर्खता सुनकर हंसोगे। मन हट कर बैठा है, सिखावन सुनता ही नहीं, पानी के ऊपर दीवार खड़ी करना चाहता है। नारद जी ने जो कहा है उसे हमने सत्य माना है, उसे हमने सत्य जाना है। मैं बिना पंख के उड़ना चाहती हूँ, मैं संभव को संभव करना चाहती हूँ। आराधना में गुरु के वचन का विश्वास चाहिए। नारद कहा सत्य सो जाना, नारद कहा सत्य सो जाना। आराधना के साधन विरति और विवेक हैं। जैसे उड़ने के साधन दोनों पंख होते हैं, यथा श्रुति सम्मत हरि भगति पथ संयुत विरति विवेक। श्रुति सम्मत हरि भगति पथ संयुत विरति विवेक। मुझमें दोनों नहीं, न तो विरति न विवेक। आराधना करना चाहती हूँ अथवा कार्य सिद्धि के भी दो साधन हैं, पहला दैव और दूसरा पुरुषार्थ। सो दैव प्रतिकूल है और पुरुषार्थ मुझ में है नहीं, यही मेरा बिना पंख के उड़ना है। सो हे मुनियों, आप हमारा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पद बनाना चाहती हूँ। बस सुनते ही ऋषिगण हंस पड़े और कहा, तुम्हारा देह ही पहाड़ से पैदा है।
भला नारद का उपदेश सुनकर किसका घर बसा है। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय